दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुद रंग। 9 तारीख की बहुजन समाज पार्टी की रैली के बाद ये मेरा पहला एनालिसिस वीडियो होने जा रहा है। हालांकि बहुत सारे चैनल्स ने, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे पत्रकारों ने अपने अपने तरीके से बहुजन समाज पार्टी की रैली का विश्लेषण किया है। मैं आज आपको कोई भारी भरकम विश्लेषण नहीं करने जा रहा हूं। मैं आपको 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ थोड़ा सा इशारा करना चाह रहा हूं कि 9 तारीख की रैली और 9 तारीख की रैली के बाद 16 तारीख को जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी लखनऊ में उन्होंने जो बैठक बुलाई है वो क्या संदेश देता है और उस बैठक में क्या कुछ होने वाला है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। क्या क्या संभावित मुद्दे हैं जिन पर बातचीत होगी। मायावती जी कैडर कैंप करने जा रही हैं मंडलों में, उसको लेकर के क्या खबर निकल के सामने आ रही है और 226 सीटों का जो उत्तर प्रदेश में लक्ष्य है बहुजन समाज पार्टी का, वो कैसे पूरा होगा और ये बात कहां से चली, इस पर भी बात करेंगे। क्योंकि उस पर तमाम सारे लोग लगातार इस पर बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस पर इसलिए भी बात करनी चाहिए क्योंकि सबसे पहले इन सीटों का जिक्र, इस नंबर का जिक्र, मैं पहला व्यक्ति था जिसके इंटरव्यू में विश्वनाथ पाल ने ये बात कही थी। आप चैनल पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। रैली से पहले मेरे ख्याल से ये 8 तारीख को मैंने वीडियो डाला था। 8 तारीख को जाएंगे तो विश्वनाथ पाल का जो इंटरव्यू है उसमें उन्होंने ये बात कही है, आप सुन सकते हैं जाकर के। उसके मायनों को समझने की कोशिश करेंगे और एक जो मुझे लगता है एंगल, जो मायावती जी के मंच का जो एनालिसिस है वो करना चाहिए। इन तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा 2027 को लेकर के बसपा की तैयारी और जो आने वाली 16 तारीख को जो बैठक है उस पर चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों 16 तारीख को मायावती जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इस बैठक में बहुजन समाज पार्टी के जिलों के प्रभारी, मंडल के लोग, जिलों के अध्यक्ष, तमाम सारे लोगों को बुलाया गया है। कहा यह जा रहा है कि इस बैठक में बहुजन समाज पार्टी से जुड़े जो अंदर के लोग हैं वो ये बताते हैं कि इस बैठक में बहन जी जो है वो आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में उनका क्या रोल होगा, वो किस तरीके से अपने आप को पब्लिक से कनेक्ट करेंगी, कैडर से कनेक्ट करेंगी, उस पर मंथन करेंगी जिले और मंडल के लोगों के साथ बैठ करके। साथ में उत्तर प्रदेश में आकाश आनंद किस तरीके से कंट्रीब्यूट करेंगे, क्या उनकी भूमिका रहेगी, किस भूमिका में वो सटीक बैठेंगे, इस पर मंथन होगा। कुल मिलाकर के ये जो बैठक होने वाली है 16 तारीख को, ये उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई बैठक होगी संगठन के कार्यों को लेकर के। साथ में मायावती जी के जो कार्यक्रम होंगे या आकाश आनंद जी के जो कार्यक्रम होंगे, उनकी जो उनका जो एक तरीके से काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन रहने वाला है उत्तर प्रदेश में, उस पर चर्चा होगी। कहा यह जा रहा है कि इस बैठक में मायावती जी, उनके जो कार्यक्रम हैं वो कहां कहां जाएंगी, कैसे कैसे जाएंगी, किस तरीके से उनका एक तरीके से रूट होगा, उस पर भी चर्चा हो सकती है। क्योंकि लोग बताते हैं कि बहन जी अब कम से कम ये जो मोटिवेशन आया है रैली से, उसको डाउन नहीं करना चाहती किसी भी कीमत पर, और इसीलिए उन्होंने आनन फानन में जो है वो बैठक बुला ली है। उधर 226 सीटों का जो फॉर्मूला दिया जा रहा है, जो बहुजन समाज पार्टी से विश्वनाथ पाल ने जो बयान दिया, जो कहा, उसके अराउंड जो चीजें चल रही हैं, चाहे वो भाईचारा कमेटी की बात हो, चाहे वो आप कह लीजिए कि बूथ की कमेटी बनाने की बात हो, उन पर भी पूरा काम शिद्दत से होना है। क्योंकि आप देखिए
कि पिछली बैठक में ऐलान हुआ था रैली का, यानी कि उसी दिन से रैली तक बूथ का काम बंद कर दिया गया था। उस दिन से रैली के एक दिन पहले तक पूरे के पूरे कैडर ने, कार्यकर्ताओं ने ऊपर से लेकर के नीचे तक सिर्फ रैली की तैयारियों का काम किया था, लोगों को जोड़ने का, लोगों को बुलाने का काम किया था, उनको बताने का काम किया था। अब जो 10% बूथ कमेटियां बची हैं बसपा की बनने को लेकर के, अब सबसे पहला काम उस पर होगा। फिर जो भाईचारा कमेटियों का काम अगर कुछ अधूरा बचा है, थोड़ा बहुत बचा है शायद, उसका काम पूरा होगा। और उन्हीं के साथ इन कमेटियों का काम पूरा होते ही नया काम क्या होगा, आकाश की भूमिका क्या होगी, स्वयं मायावती जी की भूमिका क्या होगी, बसपा के जो मंडल के लोग हैं, जो जिले के लोग हैं, उनकी किस तरीके से बाइफरकेट करके उनकी भूमिका तय होगी। इन तमाम सारे मसलों पर इस 16 तारीख की बैठक में चर्चा जो है वो होने जा रही है। अच्छा, मायावती जी की सक्रियता का आप अंदाजा इस बात से भी लगाइए, अगर आपने उनकी स्पीच सुनी होगी रैली में, तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने बाकायदा इन लफ्जों का, इन शब्दों का इस्तेमाल किया था कि अब मैं वादा करती हूं कि अब मैं आपके बीच पहले से ज्यादा रहूंगी। और यह भी उन्होंने कहा था कि आप लोग आकाश आनंद को काफी पसंद कर रहे हैं, इसलिए आकाश आनंद भी आप सबके बीच ज्यादा रहेंगे। तो मायावती जी की जो बिटवीन द लाइन्स अगर मैं पढ़ने की कोशिश करूं तो इसका बहुत सीधा सीधा मतलब है, ये कहने के बाद, अच्छा ये मायावती जी के भाषण का आखिरी हिस्सा है, अगर किसी ने वो स्पीच नहीं सुनी है तो मायावती जी के आखिरी का 10 मिनट का भाषण सुन लीजिएगा, उसमें पूरी स्पीच का निचोड़ है, मैं आपको बता रहा हूं, वो देख लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि मायावती जी दरअसल करना क्या चाहती हैं 2027 को लेकर के। तमाम सारे लोग पंचायत चुनाव को लेकर के भी कह रहे हैं, हालांकि बसपा सिंबल को लेकर के कभी होते ही नहीं है, पहली बात पंचायत के चुनाव सिंबल पर, लेकिन फिर भी बसपा ने कभी इस तरीके का काम किया नहीं। लेकिन इस बार यह कहा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी अपने समर्थकों को चुनाव लड़ने के लिए पंचायत में कह सकती है, क्योंकि पंचायत से जब चुनाव शुरू होगा उसके बाद विधानसभा में जब पहुंचेगी पार्टी तो वहां पर तमाम सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो पहले से आइडेंटिफाई हो चुके होंगे। अच्छा, कुछ ऐसी सीटें भी हैं दोस्तों जिसमें यह कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के प्रभारियों को, जो संभावित उम्मीदवार हैं, उनको इशारा कर दिया है कि अब आप लोग अपना तैयारी शुरू कर दो। इस मामले में बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में तमाम सारे दलों से अपने आप को कम से कम आगे बता रही है। इस बीच दोस्तों एक और खबर है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि आने वाले वक्त में बहुजन समाज पार्टी क्या करने जा रही है। देखिए, मायावती जी की 16 तारीख की जो बैठक है वो तो होगा ही, लेकिन इससे पहले अगर आप देखो तो बीते चुनावों में लगातार बसपा का ग्राफ गिरा है। 30% वोट शेयर 2007 में लेकर के आने वाली पार्टी आज की तारीख में 9.5% के वोट प्रतिशत पर है। तो इसके पीछे एक बात कही जाती थी कि बहन जी सक्रिय नहीं रहती हैं, बहन जी एक्टिव नहीं रहती हैं, कैडर मायूस है, इधर उधर टूट गया है। तो सबसे पहला काम यह होगा कि बहुजन समाज पार्टी में देखिए, अच्छा आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे होंगे कि यूथ को जबरदस्त तरीके से जोड़ा गया। विश्वनाथ पाल ने, मुझे लगता है कि कम से कम बीते 2 महीनों में 2000 ज्वाइनिंग कराई होगी, छोटे बड़े सब मिलाकर के, छोटे छोटे लोग, बड़े लोग, जो भी हैं, सब मिलाकर के 1000-2000 लोग ज्वाइन हुए बसपा में। एक खबर यह निकल के सामने आ रही है कि 2026 के एक तरीके से मार्च अप्रैल के महीने में एक बड़ी ज्वाइनिंग बहुजन समाज पार्टी में होने जा रही है। और ये जो ज्वाइनिंग होगी, ये कहा जा रहा है कि अति पिछड़े समाज के 2 बड़े लीडर्स की ज्वाइनिंग होगी। तमाम सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बसपा जो है कुछ दलों का विलय भी कराएगी। तो वैसे में सवाल उठता है कि विलय करने की स्थिति में कौन से दल हो सकते हैं? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य हो सकते हैं? क्या ज्वाइनिंग में अगर बात करें तो कुछ, चाहे पल्लवी पटेल की बात कर लें, क्योंकि वो भी अभी अलग थलग पड़ी हुई हैं, तो इस तरीके के कुछ लोगों की ज्वाइनिंग हो सकती है। हालांकि नाम मेरे सोर्सेज ने डिस्क्लोज नहीं किए हैं, लेकिन यह कहा गया कि अप्रैल में बसपा में बड़ी ज्वाइनिंग हो सकती है। इस बैठक में उम्मीद यह की जा रही कि आकाश आनंद भी रहेंगे दोस्तों। हालांकि अभी इसको लेकर के कोई पुख्ता जानकारी नहीं सामने आई है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि आकाश आनंद रहेंगे दोस्तों।
तो कुल मिलाकर के 9 अक्टूबर की रैली और उसके बाद 16 अक्टूबर को बीएसपी सुप्रीमो की बैठक, ये तमाम सारे विरोधियों की नींद उड़ा रहा है। क्योंकि आप देखिए कि बहुजन समाज पार्टी की रैली के बाद तमाम सारे लोगों ने बसपा की रैली को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा। तमाम सारे लोगों ने ये बात कही। उन सभी लोगों से एक सवाल है जो बहुजन समाज पार्टी के तमाम सारे लोग कर रहे हैं, उनके आधार पर मैं उनका जो सवाल है वो मैं आपसे करना चाहता हूं। तमाम सारे लोग ये कह रहे हैं कि अगर वो भाजपा की भीड़ थी तो भाजपा अपनी ही रैली में, योगी आदित्यनाथ की रैली में, मोदी की रैली में इतनी भीड़ क्यों नहीं कर लेती है? सबसे बड़ी बात। और मैं तो स्वयं उस रैली में था, मैंने उस रैली का एक एक पहलू कवर किया, एक एक पहलू। मेरे पास 3 टीबी का डेटा है, 3 टीबी का डेटा मैंने अपने जो रिकॉर्ड किया है। ऐसा कोई इंपॉर्टेंट एंगल मुझे, मेरी समझ में, हो सकता है मैं, बहुत बड़ी रैली थी, सब कुछ कवर कर लूं ये संभव नहीं था, लेकिन जो मैंने कवर किया वो मैंने देखा कि लोग किस तरीके से रैलियों में लैया चना लेके चले आ रहे थे, चूड़ा लेके चले आ रहे थे, रोटी गुड़ और इस तरीके से बांध के चले आ रहे थे। एक बहराइच का व्यक्ति मुझे मिला और मैंने उससे पूछा कि भाई साहब क्या हुआ? बोले कुछ नहीं। हमने कहा कहां से आए? कहने लगे बहराइच से आया हूं। मैंने कहा क्या करते हो? बोले कि लेबर हूं, मजदूर हूं। तो मैंने कहा यार आपकी तो लेबरी चली गई। तो बोले कोई बात नहीं। बोले मैं बहराइच से आया हूं, 300 रुपये किराया दे करके आया हूं और अपनी 2 दिन की जो है हमने काम जो है अपना रोक दिया है, लेकिन बहन जी ने रैली की है तो हम आएंगे और फिर करेंगे, फिर आएंगे, बस बहन जी सक्रिय रहें। इस तरीके की बात लोग कर रहे थे, बहुत बहुत दूर से लोग आए थे। अब उन लोगों से ये सवाल है जिन लोगों ने रैली का मंच किस मुंह को बना था वो नहीं पहुंचे, वो लोग टेलीविजन पर बैठ बैठ करके दावा कर रहे हैं कि हम बता देंगे कि कितनी बसें आई थी, किसने भिजवाई थी। प्रोफेसर रविकांत जैसे लोग अब तो कांग्रेस के प्रवक्ता हो गए हैं घोषित तौर पर, पहले अघोषित थे। प्रोफेसर रविकांत जैसे लोग बता रहे हैं कि उनके पास पूरा डेटा है, और मैंने प्रोफेसर रविकांत को कभी नहीं देखा, इर्द गिर्द नहीं देखा, कहीं आसपास नहीं देखा, रमाबाई से लेकर के कांशीराम स्मारक तक। मैं चैलेंज कर रहा हूं, बता दें वो डेटा, कौन सी बस किस सवर्ण ने, किस ओबीसी के व्यक्ति ने भेजी थी, कौन सी बस भाजपाई के पैसे से आई थी। अगर वो ये बता देंगे तो मैं मान जाऊंगा। हो सकता है उनके पास बहुत अंदर से कोई डेटा आया हो। कुल मिलाकर के मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि आने वाले वक्त में बहुजन समाज पार्टी जो 16 तारीख की बैठक है ना, इसमें आपको 2027 की एक तस्वीर आपको बनती हुई नजर आएगी। दोस्तों मैं रहूंगा, मैं आपको वहां से पूरी रिपोर्ट करूंगा, लेकिन अभी के इस फिलहाल वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो आप हमारे Facebook पेज खुदरंग पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज्यादा से ज्यादा आप फॉलो भी जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।